राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान संपन्न हो गया। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर इस बार 74.96% वोटिंग हुई, जिसने वर्ष 2018 के चुनाव के 74.06% रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के बाद सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के बाद राजनीतिक जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोटिंग बढ़ने से कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे सत्ता विरोधी लहर मान सकते हैं। हालांकि अधिकतर एक्सपर्ट्स की राय है कि वोटिंग बढ़ना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। इसे सत्ता विरोधी लहर कहा जा सकता है। राजस्थान में 1% से भी कम परसेंटेज बढ़ने के पीछे राजनीतिक एक्सपर्ट्स अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ का मानना है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, वहां सत्ता के विरोध में हमेशा फैसला आता है। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार अधिक वोटिंग परसेंटेज के पीछे सरकारी कर्मचारियों की भूमिका है, जिसे ओल्ड पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों और चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर आमजन में अच्छा खासा रुझान देखने को मिला। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वजह से सत्ता पक्ष में लहर हो सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार स्पष्ट बहुमत भी दल को नहीं मिलेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। इस चुनाव में निर्दलीय रूप से चुने जाने वाले विधायकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मिली जानकारी के अनुसार अब जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, उससे सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचा है। इस बार भी उनका अनुमान है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, जिससे भाजपा को फायदा मिलेगा। इसी तरह राजनीतिक विशेषज्ञों और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बागड़ी का भी यही कहना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी को फायदा है और ये सत्ता विरोधी मतदान है। वरिष्ठ पत्रकार तिलक माथुर भी बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज को बीजेपी के पक्ष में मान रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, जिसका बीजेपी को जरूर फायदा मिलेगा। जानकारों के अनुसार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से सत्ता पक्ष को फायदा मिल सकता है, क्योंकि इस बार कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों ने कांग्रेस के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करवाया। वहीं ओपीएस और चिरंजीवी बीमा योजना की वजह से कर्मचारी और आमजन में खासा उत्साह देखा गया, जिसका कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। जयपुर के सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक नीरज मेहरा का मानना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच कड़ी टक्कर होगी। उनका मानना है कि दोनों ही दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। इसके लिए निर्दलीय विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। राजस्थान में शनिवार को हुए विधानसभा चुनाव में इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा वोटिंग जैसलमेर जिले में हुई, जहां 82.32% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम मतदान पाली जिले में हुआ, जहां 65.12% मतदान हुआ। और इसी तरह कम मतदान परसेंटेज वाले जिलों में सिरोही, करौली, जालौर है और इसमें जैसलमेर की पोखरण सीट पर सबसे ज्यादा 87.79% मतदान हुआ, जबकि पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन सीट पर सबसे कम मतदान 60.10% दर्ज किया गया।